हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सेकेंड पेपर है, बेसिकली उस पेपर का नाम फिक्सन है, जिसमें हमें ब्रिटिश फिक्सन और अमेरिकन फिक्सन और इंडियन फिक्सन को देखना है। उसमें का एक फिक्सन है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि अमेरिकन फिक्सन है। आज इसके समरी को हम डिस्कस करेंगे, आज इसकी इंटरप्रिटेशन को हम समझेंगे अपनी भाषा में कि इस स्टोरी में है क्या और कहा क्या गया है, और राइटर जो हैं उनका मकसद क्या है इस स्टोरी को कन्वे करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो राइटर है वो हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, एंड नॉवेल है, फिक्शन है, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में इसकी समरी बताऊं तो बेसिकली इसमें एक पर्सन है जिनका नाम सेंटियागो है, जो कि पेशे से एक मछुआरे हैं। वो समुद्र में जाया करते थे और मछलियाँ मारा करते थे, और जिसकी वजह से समुद्र में जाना और मछलियाँ पकड़ के लाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि समुद्र की जो धारा होती है इतनी ऊंची ऊंची, इतनी भयानक होती है, इतने तूफान आते हैं, और वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर बच कर ज़िंदा वापस लौटना बहुत ही रिस्क का काम होता है। लेकिन जो सेंटियागो होते हैं वो ऐसा अक्सर किया करते थे, जिससे उनकी बहुत तारीफ़ हुआ करती थी उनकी सोसाइटी में। लेकिन करीब 84 से 85 दिनों के आसपास से वो एक भी मछली ला पाने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से उनकी सोसाइटी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि सेंटियागो अब बूढ़ा हो गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेंटियागो ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना जो कोशिश है उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और एक दिन उन्होंने बहुत बड़ी मछली पकड़ी और प्रूव कर दिया कि एज इज़ जस्ट नंबर, and he just proved that if you determine for yourself, nobody can interfere in your matter. It's depend on you that how much hard work you are giving. तो बेसिकली इसका उद्देश्य इस स्टोरी का ये है कि आप कितना अपने ऊपर भरोसा करते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अगर आपका भरोसा है तो आप नेचर से भी लड़ सकते हैं। और इसमें सेंटियागो नेचर से ही लड़ रहा था। उतनी उफनती हुई तूफ़ानों में वो एक बहुत बड़ी मछली करीब 84 दिनों के बाद पकड़ा, और उससे स्ट्रगल किया करीब 3 दिन तक। उसके हाथ छिल गए, थका मारा, भूखा प्यासा, किसी तरह से वो उस मछली को अपने घर लाया, जिसकी वजह से लोग उस मछली को देखें। फिर उन्होंने सेंटियागो को तारीफ़ करना शुरू कर दिया कि सेंटियागो अभी भी बहुत ही नवयुवक है अपने मन से। although he is getting old, but everybody would just admiring him that he is too good and he is too powerful, that he caught a marlin fish. The marlin fish is a type of a fish or a variety of fish that is very a giant fish, you can say this. And a person who is getting old or who became old and he got this fish, it means it is very you can say a very surprising work, and everybody were admiring to the सेंटियागो। तो बेसिकली यही स्टोरी है। नाउ हम लोग लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है किसी भी लाइन से संबंधित कि यहाँ इसकी बाद क्या स्टेप आगे हुआ था। लेकिन अगर आप इसकी समरी को अगर समझ जाते हैं, किसी भी स्टोरी या नॉवेल की समरी अगर समझ गए, तो चांसेस होते हैं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। और क्रक्स समझना ही एक अलग कला होती है या एक अलग खुशी होती है, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं, लेकिन आप लोग ये फोकस करते हैं कि उसकी थीम क्या है, उसकी समरी क्या है। हर कोई उस पे जाता है। तो चलिए हम लोग अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। द नोवेला फॉलोज द स्टोरी ऑफ सेंटियागो। जो ये नोवेला है, नोवेला यानी स्मार्ट पार्ट ऑफ द नोवेल और द फिक्शन दैट कॉल्ड नोवेला। द नोवेला फॉलोज द स्टोरी ऑफ सेंटियागो। ये नोवेला इस सेंटियागो की स्टोरी के बारे में बताता है। एन एल्डरली फिशरमैन, जो कि एक बूढ़ा मछुआरा है, हु हैज स्पेंट हिज लाइफ ऑन द सी, जिसने अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताया है। ही इज़ डीपली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल इन हिज कम्युनिटी। वह अपने समाज में बहुत ही अच्छी इज्जत प्राप्त करता है, हर कोई उसकी इज्जत करता है। मैनोलिन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मैनोलिन इज़ अ यंग बॉय हु यूज टू फिश विद सेंटियागो। मैनोलिन एक लड़का है जो कि सेंटियागो के साथ है मछली मारने जाया करता था। ही डीपली रिस्पेक्ट द ओल्ड मैन, वह उस बूढ़े आदमी यानी कि सेंटियागो का बहुत ही मन से रिस्पेक्ट करता है। एंड केयर फॉर हिम, और डीपली, और उसका ध्यान भी बहुत अच्छी तरह से रखता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज पेरेंट हैव फोर्स्ड हिम to fish with a more successful fisherman, because Santiago have recently gone through a long strike of bad luck.
उसके जो ये मैनोलिन है, इसके पेरेंट हमेशा उस पे फोर्स किया करते थे कि तुम सेंटियागो को छोड़ के किसी सक्सेसफुल फिशरमैन के पास जाओ और वहाँ पर मछली पकड़ना सीखो, क्योंकि करीब बहुत लंबे समय से जो सेंटियागो है उसका बैड लक चल रहा था, जिसकी वजह से वह एक मछली भी नहीं पकड़ पा रहा था। हैविंग नॉट कॉट अ फिश इन 84 days, यानी कि करीब 84 दिनों से वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका, जिसके वजह से मैनोलिन के जो पेरेंट्स हैं वो उसको एडवाइस दे रहे थे कि तुम किसी और मछुआरे के साथ मिल जाओ, उसके साथ अटेंड करो, मछलियाँ पकड़ना, वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा, तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस रहोगे। डिस्पाइट हिज डिफीट, सेंटियागो रिमेन्स डिटरमाइंड टू कैच अ बिग फिश एंड प्रूव हिमसेल्फ वंस अगेन। अपनी हार को जो सेंटियागो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये लोग क्या बात करते हैं, क्या बारे में सोचते हैं। सेंटियागो जो था वो डिटरमाइंड था, यानी वो निर्णय ले चुका था कि वो किसी न किसी तरह एक बड़ी मछली पकड़ेगा और प्रूव करेगा कि वो बेस्ट है और वो अभी भी कुछ भी कर सकता है। ही इज़ अ सोलिटरी फिगर, वह एकांत फिगर या सोलिटरी फिगर मतलब वो पर्सन होते हैं जो एकांत में रहते हैं, तो वह एक एकांतवादी पर्सन है। हैविंग लॉस्ट हिज वाइफ मेनी ईयर्स एगो, जिसने अपने पत्नी को कई साल पहले ही खो दिया था। एंड ही इज़ नाउ लार्जली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कम्युनिटी, और अब वह अपनी लंबी चौड़ी सोसाइटी में एक अकेले रहता है, क्योंकि उसकी जो सोसाइटी में हर किसी के पास कोई न कोई है, लेकिन इसके पास इसकी ना वाइफ है ना बाल बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो अकेला बचा हुआ है अपनी सोसाइटी में और एकांत ही रहता है। हाउ एवर ही हैज़ अ डीप सेंस ऑफ प्राइड डिग्निटी, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत ही गौरवशाली प्राइड है और इसके सेंस हैं, वो मतलब एक अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। एंड ही रिफ्यूजेस टू गिव अप ऑन हिज ड्रीम्स, और वह अपने जो ड्रीम है, जो बड़ी मछली पकड़ने का उसका जो सपना है, उसको नहीं छोड़ता है। ही इज़ डिटरमाइंड, वह दृढ़ संकल्पित है, टू कैच अ बिग फिश, एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए, टू रिस्टोर हिज रेपुटेशन, अपनी इज्जत को वापस बनाने के लिए, एंड प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ, जो ये सब कुछ अपने लिए वो करना चाहता है, यानी वो उसका वो जो सपना है वो उसको नहीं छोड़ना चाहता है। वह एक बड़ी मछली पकड़ के अपने अपने लिए अपनी जो इज्जत है उसको फिर से बरकरार करना चाहता है। ऑन द 85th डे, करीब 50वें दिन, ही सेट्स आउट अलोन इन हिज स्मॉल बोट इनटू द गल्फ स्ट्रीम एंड हुक्स अ जेंट मर्लिन। करीब 85 दिन के बाद वह अपनी नाव को गल्फ ऑफ स्ट्रीम में उतारता है और अपने हुक में, यानी जो उसका यंत्र है मछली पकड़ने में, उसमें एक बहुत बड़ी मर्लिन मछली, जो कि एक वैरायटी होती है मछली का, बहुत बड़ी मछली होती है, उसको फंसाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद देयर बिगिनस अ लॉन्ग एंड ग्रुलिंग बैटल बिटवीन सेंटियागो एंड मर्लिन। मछली फंसाने के बाद सेंटियागो और उस मछली के बीच बहुत भीषण स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मछली कांटे में फंस जाती है तो वो चाहती है कि मैं कांटा छुड़ा कर भाग जाऊं, और जो फिशरमैन होते हैं वो चाहते हैं कि मछली को निकाल दूं बाहर। लेकिन ये जो मर्लिन मछली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मछली है, जिसकी वजह से सेंटियागो उस मछली से स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। सेंटियागो मछली को अपनी तरफ खींचता है और मछली जो है समुद्र में नाव की आगे की ओर भागती है छुड़ाने के लिए। Santiago's strength and willpower are tested to their limits as he struggles to reel in the fish. जो सेंटियागो का पावर है और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है टेस्ट के रूप में, कि वो किस तरह से उस मछली को निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। एज द सन सेट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बैटल, यानी जो वो दिन होता है वो दिन बीत जाता है, सनसेट हो जाता है। सेंटियागोस हैंड्स आर बैडली कट फ्रॉम द फिशिंग लाइन, जो वो यंत्र होता है मछली फंसाने का, उसके द्वारा सेंटियागो का जो हाथ होता है वो जख्मी हो जाता है। एंड ही इज़ एग्जॉस्ट एंड डिलीरियस, और जो सेंटियागो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है वो मछली से संघर्ष करने में। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, सेंटियागो कंटिन्यूज टू द फिश फाइट द फिश, जो सेंटियागो है वो जो मछली पकड़ने की जो आगे का स्ट्रगल होता है उसको फिर कंटिन्यू करता है, विच ही हैज़ नाउ पुल्ड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द वाटर, जिसमें वो उस मछली को पानी के और करीब लाता है। हाउएवर, जबकि ही इज़ आल्सो अवेयर दैट द शार्क विल सून स्मेल द ब्लड ऑफ द मर्लिन एंड कम टू द अटैक इट,
वह यह भी जानता है कि बहुत जल्द ही शार्क जो होती हैं, शार्क का झुंड, वो मर्लिन पर अटैक कर देगा, क्योंकि मर्लिन का खून पानी में मिल रहा है, जिसके वजह से इसकी स्मेल को शार्क बहुत जल्दी स्मेल कर लेंगी और इस मछली पर अटैक कर देंगे। इट सेंटियागो मेक शिफ्ट स्पीयर आउट ऑफ हिज बोट्स और टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड द फिश अगेंस्ट द शार्क। तो सेंटियागो एक जुगाड़ लगाता है, मछली को अपने नाव के एक छोर की तरफ बांध देता है, जिससे कि वो अपनी और उस मछली की सेफ्टी कर सके या सिक्योरिटी कर सके। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द शार्क फाइनली अराइव्स एंड अटैक ऑन मर्लिन। तीसरे दिन फाइनली शार्क आ जाती हैं और मर्लिन पे अटैक कर देती हैं। डिस्पाइट सेंटियागोस बेस्ट एफर्ट टू वार्ड देम ऑफ। सेंटियागो के लाख बचाने के बाद भी शार्क आती हैं और उस मछली पर अटैक कर देती हैं। बाय द टाइम ही फाइनली रिटर्न्स टू शोर, और लास्ट में वो फाइनली वो घर आता है। नाउ ही इज़ एग्जॉस्टेड एंड डिफीटेड, और वह स्वीकार करता है कि वो हार गया है और थका हुआ महसूस करता है। विथ नथिंग लेफ्ट ऑफ द मर्लिन बट इट्स स्केल्टन, वह जब घर आता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है सिवाय मर्लिन के स्केल्टन के। डिस्पाइट हिज लॉस, अपनी हार के अलावा अपनी हार के बावजूद सेंटियागो फील्स अ सेंस ऑफ ट्रियम्फ। सेंटियागो जो है वो फिर भी एक प्रकार से विजय की फीलिंग फील करता है। एंड रिन्यूड स्ट्रेंथ इन हिज स्पिरिट, और ये अपने स्पिरिट यानी कि आत्मा में महसूस करता है। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ फेस्ड हिज चैलेंज विथ करेज एंड डिग्निटी, वो यह महसूस करता है कि वह इस चैलेंज को अपनी करेज से और गौरव से फेस किया है। एंड दैट हिज स्ट्रगल has given him a new appreciation for the beauty and power of the sea। और उसका जो ये संघर्ष होता है वो उसे एक नया अप्रिसिएशन प्रदान करता है, जो कि वो उस सी के द्वारा एक नया एक बोल सकते हैं कि ये मछली को पकड़े हैं आप, इतनी बड़ी मछली का अगर कोई भी पार्ट अगर आप घर लाते हैं तो किस प्रकार से फीलिंग आपके पास रहेगी, क्योंकि उस उम्र में उस समुद्र के बीचों बीच जाकर एक बड़ी सी मछली को पकड़ना और उससे करीब 3 दिन स्ट्रगल करना, उसके बावजूद शार्क का झुंड आक्रमण कर देती है, फिर उस शार्क से उस मछली को बचाना और ज़िंदा वापस लौटकर घर में आना बहुत बड़ी बात है। आज के नवयुवक ये सब करने में डरते हैं, तो ये तो बहुत ओल्ड हो चुके थे। द नोवेला एंड्स विथ सेंटियागो स्लीपिंग डीपली इन हिज हर्ट। ये जो नोवेला है ये सेंटियागो के सोने के साथ ही अंत होता है। ड्रीमिंग ऑफ द लायंस ही वंस सॉ ऑन द बीच ऑफ अफ्रीका, जिस नींद में वो सेंटियागो वो एक सपना देखते हैं जिसमें कि वो अफ्रीका के एक ब्रिज पर एक शेर देखते हैं। अ सिंबल ऑफ द यूथ, जो कि एक यूथ का सिंबल है, एंड विटालिटी, यूथ और उनकी विटालिटी यानी कि जो उनका हृदय का बहुत बड़ा मन है या जो उनकी पहचान है या जो उनका सिंबल है उसको यूथ से कंपेयर करते हैं। दैट ही स्टिल पॉजिटिव विथ इन हिमसेल्फ, जिसको वो अपने से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नावल समझ में आया होगा बढ़िया से। बेसिकली मैं भी मानता हूँ कि बहुत जगह मैंने मिस्टेक किया है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जर्नी है तो हो सकता है बहुत मिस्टेक करूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं आभारी रहूँगा कि मेरी मेहनत या मेरा पढ़ाना किसी के लिए सक्सेसफुल हुआ। सो आई थिंक नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड आई विल टॉक टू अदर टॉपिक ऑन रिलेटेड टू दिस चैप्टर or the related to this book. And if you want to have any need of help, so you can comment. I will make a video on that particular topic if you will comment. Okay, so I think that's enough for today. Thank you.